नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सत्य घटना के बारे में जो हमारी राधा रानी हमारी किशोरी जी के साथ घटी थी, जिसे आप में से शायद ही कोई इस कहानी के बारे में जानता होगा। हम आपको बताएंगे कि जब हमारी प्यारी सी राधा रानी को एक सर्प काट लेता है और वो पुनः ठीक किस प्रकार होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी द्वारा रचित काव्य सूर सुख सागर में देखने को मिलती है। जब एक बार हमारी श्यामा प्यारी श्री राधा रानी को एक सर्प काट लेता है तो राधा रानी की सभी सखियाँ बहुत घबरा जाती हैं। सभी सखियाँ दौड़ी दौड़ी कीर्ति मैया के पास आती हैं और कहती हैं, अपनी बेटी को देखो, एक काले सर्प ने इसे डस लिया है और वो बेहोश हो गई है। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गारुणी अर्थात मंत्र द्वारा सर्प का विष उतारने वाले को बुलाना पड़ेगा। जैसे ही कीर्ति माँ इस घटना के बारे में जानती हैं, वे बहुत ही डर जाती हैं और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लेती हैं। फिर वहाँ एक सखी कहने लगी, यदि राधा जी को ठीक करना है तो कान्हा को बुला लाओ। अगर कन्हैया आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही स्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि कृष्ण गारुणी हैं, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब राधा रानी की सखियाँ नंद बाबा के घर मैया यशोदा के पास आईं और कहती हैं, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाला गारुणी है, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। ये सब सुनकर माता यशोदा मुस्कुराने लगीं कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी, पर जब उन्हें सच में इस घटना के बारे में पता चला तो माँ यशोदा चुप हो गईं। लेकिन फिर भी माता यशोदा इस घटना को सच नहीं मान रही थीं। पर फिर भी तुरंत ही माता यशोदा ने कृष्ण को पुकारा और वो कृष्ण से कहती हैं कि राधा के यहाँ से विशाखा नाम की ग्वालन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ, राधा को काले सांप ने डस लिया है। और मैया यशोदा कृष्ण से हंसकर कहती हैं, तुम कब से गारुणी बन गए लाला। अंततः श्री कृष्ण गारुणी बनकर वहाँ आए और जब यह बात वृषभानुसुता हमारी श्रीमती राधा रानी को पता चलती है तो वे मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हैं कि कृष्ण आज मेरे द्वार पर आए हैं और अपने आप को राधा जी धन्य समझने लगती हैं। प्रेम बस में वह एकदम मुरझा गईं और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर कीर्ति माँ और भी व्याकुल हो जाती हैं। वे समझने लगीं कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है। माँ रोती रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही हैं। वे अपनी पुत्री को बार बार गले से लगाती हैं और राधा की दशा देखकर पानी पानी हो रही हैं। श्री कृष्ण को वहाँ आते देख कीर्ति माँ दौड़कर उनके पैरों को पकड़ करके कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। तब कृष्ण ने कुछ झाड़ फूँक करना शुरू कर दिया और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने हमारी प्रिया जी हमारी राधा रानी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। पर कृष्ण ने शरीर का विष तो झाड़ दिया, लेकिन राधा रानी के मन और सर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा जी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आंखें कान्हा को खड़े देखा तो बस एक टक निहारती रहीं। फिर लाश से एकदम खड़ी हुई और अपने अंग वस्त्रों को संवारने लगीं। फिर राधा जी अपनी माँ से पूछती हैं कि आज क्या है, सब लोग इकट्ठे क्यों हैं। माँ ने कहा, राधा तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें अपने तन मन की सुधि नहीं थी। कीर्ति मैया राधा को बताने लगी कि कृष्ण ने मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार किया है। उन्होंने कान्हा की बहुत बड़ाई की और उनके मुख को चूमा, गले से लगाया, फिर अपने घर भेज दिया। वो कहती हैं कि माँ यशोदा की कोख धन्य है, जिससे कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। माता मन ही मन सोचती हैं कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो वेदना ने सोच समझकर बनाई है। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े जो भी छोटे छोटे तथ्य हैं आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।